हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सभी। अभी मैंने गोल्ड में ये मेरा दूसरा ट्रेड लिया है। तो आइए एक बार दोबारा से इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक रिपीट कर देता हूँ। ये मेरा मॉर्निंग में पहला ट्रेड था एंड ये सेकंड ट्रेड है। एक्चुअली तीसरा ट्रेड है मेरा। इस पॉइंट पर एक एसएल गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जब मैंने देखा तो मार्केट एक छोटे से रेंज में मूव कर रहा था एंड इस रेंज का जब ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर, तो इस ब्रेकडाउन पर कौन आया होगा? सेलर्स। उन सेलर्स के एसएल का होंगे अप साइड में एंड ये जो सेलर यहाँ पर काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठा उसका एसएल का होगा अप साइड में, जिस वजह से ये इतना बड़ा कैंडल बना और ये अप साइड इतना बड़ा मूव आया। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो समझ में आ गया। यहाँ पर जो मैंने सुबह ट्रेड लिया था वो समझ में आ गया। अब मैंने टारगेट यहीं तक क्यों लगाया था? ये जो ग्रीन लाइन है, टारगेट यहाँ तक क्यों? तो प्रीवियस में ये एक सपोर्ट के बाद जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी इसी पॉइंट से हुई थी, जिस वजह से मैंने टारगेट इस जोन को लगाया था। एंड अब उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एक हैमर कैंडल क्लोज किया टॉप पर, ये हैमर, उसके बाद एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल क्लोज किया। मैंने यहाँ पे एंट्री करी, लो का एसएल एंड टारगेट सेकंड रेजिस्टेंस का इसमें मैंने रखा, बट उससे पहले यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। अब मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों सोचा, तो आइए एक बार इसके पीछे का भी मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाली जो सेलिंग है ना, बहुत स्लो है। इस बाइंग के कंपैरिजन में ये वाली सेलिंग बहुत स्लो है, जिस वजह से मैंने एक ब्रेकआउट का ट्रेड करा। ठीक है, और शायद मेरा फर्स्ट टीपी लगने वाला वो थोड़ा सा से रह गया यहाँ पर। चलो कोई नहीं, वो हिट हो जाएगा। चलो, मेरा फर्स्ट टीपी यहाँ पे हिट हो चुका है जो इस हाई का था एंड सेकंड मेरा 45-10 का है, अराउंड 26 पिप्स। जब यहाँ पे सेलिंग स्लो थी इसकी वजह से मैंने यहाँ बाइंग का ट्रेड किया। कुछ क्वांटिटी मैंने अपनी यहाँ डाली और कुछ इस कैंडल क्लोजिंग के बाद। अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। वेरी नाइस। अच्छा, जो क्वांटिटी मैंने अपनी यहाँ डाली थी वो मेरी, उसका टारगेट ये था जो कि ट्रेड क्लोज हो चुका है। एंड अभी जो मेरा सेकंड ट्रेड चल रहा है उसकी एंट्री बहुत ऊपर है, 44, 90, 57 यहाँ पर है उसकी एंट्री कई। और इसमें जो मेरा ट्रेलिंग एसएल है वो इस कैंडल के लो का रहेगा एंड 20 पिप्स का टारगेट इसमें मैंने लगाया हुआ है। काफ़ी बड़ा है, देखते हैं क्या होता है। ये टारगेट हिट होता भी है नहीं। वेरी नाइस मूव। देखो, मूव तो अच्छा आ रहा है। ऐसे ही ट्रेड को हमें होल्ड करना होता है। अगर किसी ट्रेड में बहुत अच्छा मूव आ रहा है ना, तो उस ट्रेड में हमारे जीतने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। अब ऐसे ट्रेड कहीं पे, अब मान लो मैंने यहाँ पर अगर सेल भी किया और ऐसे 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 मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ पागलों की तरह, वो यहीं पे रिस्क होता है। इतना अच्छा मूव आ रहा है तो इसी ट्रेड को हमें होल्ड करना होता है बस। 5-12 इधर क्या एग्जिट हुआ है, देखते हैं भी क्या होता है। ओहो, काफ़ी क्रूशियल कैंडल यार, बस ये नीचे ना क्लोज करे। अगर कभी भी कैंडल की साइकोलॉजी को समझना, जब कैंडल बन रही होती है ना तब, और जब वो कैंडल क्लोज हो जाती है तब। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ समझाता हूँ आपको। जब ये कैंडल बनी होगी यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा, बताऊँ कैसे?
एक बार यहाँ पे देखो, फर्स्ट टच पे हैमर कैंडल बना, प्राइस नीचे, ठीक है। एंड ये सेकंड टच है जहाँ पे हैमर कैंडल बना, प्राइस नीचे। एंड ये कहीं ना कहीं तीसरी बार सेम चीज को रिपीट कर रहा था। फर्स्ट ग्रीन हैमर बना, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेकंड रेड हैमर, और ये कैंडल जब यहाँ ओपन हुई और यहाँ तक आई, इस कैंडल ने अपने ऑलमोस्ट इस लो तक को निकालने वाली थी। अब यहाँ बहुत से लोगों ने शॉर्ट की एंट्री बना ली होगी कि यार 3 बार हो गया, 3 बार से ज़्यादा, अब तो प्राइस नीचे ही जाएगा। जितने भी ये ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं ना, वो आपको यही चीज़ सिखाते हैं कि ट्रेंड लाइन पे तीसरे टच पे सेल कर दो, सेल कर दो। आपको कभी मार्केट की साइकोलॉजी बताते ही नहीं कि मार्केट की साइकोलॉजी अप डायरेक्शन में है, ठीक है, थोड़ा और बचा है। और जब मार्केट की साइकोलॉजी अप डायरेक्शन में है, बायर यही चाहता है प्राइस को उठाना। अगर बायर यहाँ पे प्राइस को उठाना नहीं चाहता, ठीक है, चलो ये बाइंग आ भी गई, मान लो ये बाइंग नॉर्मल बाइंग थी, ठीक है, तो ये सेलिंग इतनी वीक है ना, इतनी वीक ये सेलिंग है कि यहाँ शॉर्ट का ट्रेड करना अपने आप में एक पागलपन है। यहाँ पे अभी मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दी है जब ये हैमर बना तभी। अभी देखते हैं, यहाँ पे 80% क्वांटिटी मैंने क्लोज कर दिया एंड 20% से इसको होल्ड करके बैठा हूँ इस टारगेट के लिए। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में, फाइनल टिप आता है या नहीं। थोड़ा सा और बचा है। बीच में ऐसी कोई पुल बैक भी नहीं है कि जहाँ पे मैं अपना ट्रेलिंग एसएल डाल दूँ 20 का, तो वो भी यहीं पे अभी इसी लो पर है मेरा ट्रेलिंग एसएल, यहाँ पर। वेरी नाइस, क्या कैंडल क्लोज कर रहा है यार। देखो इतनी बढ़िया इस बीच में बाइंग हुई थी, इस पॉइंट से एंट्री के पास से 180 पिप्स मुझे यहाँ पर मिले, जो कि बहुत होता है 180, अराउंड 190 पिप्स यहाँ पे मुझे मिले। एंड इस ट्रेड में मेरा जो टारगेट है 120 पिप्स का है, देखते हैं क्या होता है। ये थोड़ा ही रहता है 120 में, देखो हो गया 120 पिप्स। अच्छा वीडियो चलो, जब तक ये ट्रेड चल रहा है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर कोई भी ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं है जिसके पास और वो ट्रेड करना चाहता है, तो गोट फंडेड का एक चैलेंज आता है। एक अकाउंट आता है जो कि आपको सिर्फ $1 में मिलेगा। आपको सिर्फ ये चीज़ सर्च करना है, गोट फंडेड 1 के अकाउंट। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ओपन होगा, गेट 1000 इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट $1 टू क्लेम यू। यहाँ सिर्फ आपको $1 देना है और आप अपना $1000 का इंस्टेंट अकाउंट ले सकते हो, जिस पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में बहुत अच्छी स्किल है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है। और ये अकाउंट सिर्फ 30 दिन के लिए वैलिड होगा, उससे ज़्यादा ये अकाउंट नहीं होगा। सिर्फ 30 दिन के लिए आपको ट्रेड करना है, टाइम पीरियड है। 30 दिन में आपको प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। और इसमें जो डेली लॉस है वो 3% का है। अगर ये टिगर हो गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, तो ध्यान रखना। और न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउ हुआ है एंड वीकली होल्डिंग भी अलाउ हुआ है। काफ़ी अच्छा अकाउंट है, मैंने अभी बाई किया है। इसका जो रिजल्ट है मैं इस वीक में पोस्ट करूँगा। चलो अभी ये दोबारा चार्ट को देखते हैं। आ रहा है पुल बैक। अब मैं इसे पुल बैक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आ रहा है पुल बैक ही है। जैसे मैं दिखाता हूँ, बाइंग की अभी तक सबसे जो बेहतरीन कैंडल बनी ये वाली है, और अभी तक ये इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। गोल्ड काफ़ी टाइम से इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसी कैंडल के अंदर। इसने कितनी कैंडल क्लोज करी, 7 कैंडल ऑलमोस्ट, और अभी तक यहीं पर है। तो बायर कहीं ना कहीं भी बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, जो
एसएमसी ट्रेड करते हैं उसको यहाँ पे बोलते हैं ना, ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो होता है ऐसे ट्रेडिंग। एसएमसी वाले को देखा नहीं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, पुल बैक पे आए तो बाई करना, बट वो पुल बैक हमें कैसे पता चलेगा भाई, तो इसलिए मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, सबसे बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। अब जैसे ये ट्रेड था मेरा 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड, ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया ही, एंड एक ट्रेड ये था, और इसमें अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1:5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड है। इसमें बहुत छोटा सा लॉजिक है, अगर समझोगे तो बहुत बड़ी बात है। मार्केट इस पॉइंट पर ओपन होता है, ये आज की बात है, जब भी मार्केट 3-4 के बीच में ओपन होता है उस पॉइंट पर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू फॉल करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉल करता है एक ही दम, बट यहाँ बाइंग क्या है, बाइंग स्लो है, ठीक है, सेलिंग के कंपैरिजन में यहाँ बाइंग स्लो है दिख रहा है, और अपना जो रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस फॉल किया उसी पॉइंट पर देखो, वहीं से दोबारा प्राइस डाउन साइड आने लग गया, ठीक है, अगेन इस सपोर्ट पर आया, हैमर कैंडल बना एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब बाइंग करेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो सपोर्ट जोन पे है, हैमर कैंडल दिखा, बड़ी रेड और ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, जितने लोग यहाँ बाइंग में गए टाइम पास किया, सबको बुलाया कि आ जाओ अब थोड़ा और नीचे मिल रहा है प्राइस, सब बाई करेंगे, सबका ऐसे ली की बार में हिट। अब इसके डाउन होते कौन आएगा, ब्रेक डाउन पर कौन आएगा, सेलर्स, बट क्या मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, मेरा एसएल कहाँ होगा, अगर मैं यहाँ भी एंट्री, चलो इस पुल बैक पे भी मैंने एंट्री करी तो मेरा जो एसएल है 100 पिप्स का ऑलमोस्ट, तो मैं इसे अवॉइड करना बेस्ट समझूंगा और वेट करूंगा एक पुल बैक का। अब जैसे ये सब हो रहा है और यहाँ देखो पुल बैक में कितना टाइम लग रहा है, अब मैं यहाँ दो तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, या तो इस रेजिस्टेंस पर कोई अच्छी सी कैंडल देखकर, जैसे ये कैंडल थी, बायर ने प्राइस को यहाँ तक लेके गया बट क्लोजिंग कहाँ हुई, सेलर के फेवर में, और जैसे इसका लो ब्रेक होगा मैं एंट्री करूंगा, एंड दूसरी चीज मैं इसमें एंट्री कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, ये ट्रेंड लाइन लगा के देखो, सेकंड चीज मैं ऐसे एंट्री कर सकता हूँ। अब इसमें मेरा जो टारगेट है वो तो 20 पिप्स का ही है, बट ये फॉल तो और ज़्यादा किया है, तो मैंने और टारगेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट ही इसी पॉइंट का था, ये जो ट्रेड मैंने प्रीवियस में किया हुआ है इस ट्रेड के लो का टारगेट था, जबकि प्राइस तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरा है, मेरा जो टारगेट था उसका डबल ट्रिपल यहाँ प्राइस फॉल किया, देखो ऑलमोस्ट इसका डबल फॉल किया है, बट मैंने पूरा होल्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मैं जितना ज़्यादा लालच करूँगा उतना मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। चलो अभी फोकस करते हैं अभी क्या हो रहा है। यार यहाँ से तो ठीक निकला था, ये ऊपर जाके जितना टाइम पास कर रहा है थोड़ा रिस्की होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है ये, लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया फर्स्ट लेग, एंड ये डबल बॉटम बना के सेलर्स को अगर इनवाइट करके फिर अब साइड मूव देता है ना, तो एक सबसे बढ़िया ट्रेड होगा है भाई, सबसे बेस्ट ट्रेड यहाँ पे एंट्री के लिए इस पॉइंट पर अगर मैं बताऊं तो इस पॉइंट पर एंट्री के लिए ना इससे बेस्ट ट्रेड और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सेलर्स को इनवाइट करें, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल चाहिए, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है और डे हाई भी है, अपने डे हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से गिर भी सकता है, नो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसका ब्रेकआउट ही कर देगा, बट अगर इसका ब्रेकआउट करता है तब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, देखो एकदम से बनाया ना बड़ी कैंडल, एक तो ये पॉइंट मेरा टारगेट हो सकता है, एंड इसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये पॉइंट, बट मेरा जो मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है टीपी और यहाँ पे लगा हुआ है अपने आप एग्जिट हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस मैंने लगा दिया, अभी देखते हैं क्या होता है। इसको भी हटाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। सर चार्ट को जितना क्लियर रखोगे ना ट्रेडिंग उतनी आसान लगेगी, सिर्फ देखना है प्राइस को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्राइस।
वेरी नाइस। ये वाली चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे देखो सेलिंग थोड़ी तो पावर में थी, क्योंकि इसका जो एंगल है वो देखो और इसका एंगल देखो। यहाँ पे सेलर सही नहीं, बस टाइम पास कर रहे हैं किसी तरह से, प्राइस को अपने फेवर में लेके जाने के लिए। ये रेजिस्टेंस है, इस वजह से या तो इसको टच होते सरी गिर जाएगा, या तो एकदम इसको ब्रेकआउट दे देगा, फाड़ देगा। वेरी नाइस। तो इसके साथ मेरा टीपी टर्न हो गया। तो चलो, सुबह से मेरा तीसरा ट्रेड है और काफ़ी अच्छे तीनों ट्रेड गए। ये 2 ट्रेड तो मैंने सिर्फ अकेले में किया था, एंड इसका जो लॉजिक था वो अभी एक्सप्लेन किया दोनों ट्रेड का। ये ट्रेड मैंने अभी लाइव किया। अब एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये ट्रेड। और अपने रेजिस्टेंस के पास मैंने बोला था जैसे कि अपने इस टीपी के बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ये पॉइंट है 45-20 का। अगर किसी ने लिया होगा तो यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी को समझना और ट्रेड को होल्ड करना अपने अकॉर्डिंग, या ट्रेलिंग एसएल यहाँ डाल के भी होल्ड कर सकते हो। चलिए अब इसी के साथ बंद करते हैं वीडियो, एंड मेक श्योर करना कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेडिंग की वीडियो हम यहाँ पोस्ट करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड बायर और सेलर्स कब क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होगा वो क्या सोच रहा होगा, सब पोस्ट होती है यहाँ पर।